गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूपीएससी ब्रेन स्प्रिंट लेकर आ रहे हैं पेटी 365 करंट अफेयर सीरीज, जहां हम रोजाना एक एक टॉपिक सोल्व कराएंगे। उनके एमसीक्यूज देखेंगे, मेंस देखेंगे, मेंस से कहाँ से क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, प्रीलिम्स मेंस ओरिएंटेड ये पूरा सेशन रहेगा। आज हम इन्वायरमेंट पेटी 365 का टॉपिक 1 देखते हैं। चलिए देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी टेबल ऑफ कंटेंट में फर्स्ट है। इसके बाद हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन देखेंगे बायोडाइवर्सिटी में, जहां हम आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस को देखेंगे, यूएनएसओ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व को देखेंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को देखेंगे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग रेगुलेशन एक्ट 2025 में पास आउट हुआ था, उसको देखेंगे, सीएसएस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम्स को देखेंगे, प्रोजेक्ट चीता को देखेंगे, टाइगर रिजर्व को देखेंगे, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट हर साल बिग कैट अलायंस रहते हैं, टाइगर रिजर्व रहते हैं, प्रोजेक्ट चीता रहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट है यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क भी इंपोर्टेंट है, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस इंपोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हमारी क्लास देखते हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स आएंगे, स्टेटस ऑफ एलिफेंट क्या है, 50 ईयर्स ऑफ क्रोकोडाइल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से याद रखो, 50 ईयर्स ऑफ क्रोकोडाइल, कोई 50 साल, फर्स्ट 100 सेंचुरी, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछते हैं। उसके बाद हम रियल डॉल्फिन्स देखेंगे, वल्चर्स देखेंगे, ड्राफ्ट पॉलिसी पेपर्स ऑन कैमल्स देखेंगे, वाइल्ड याक देखेंगे, तमिलनाडु इंट्रिचमेंट कंजर्वेशन देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे हमारे टॉपिक्स रहेंगे, जो हम एक एक करके पूरे टॉपिक्स को मेंस प्री मेंस ओरिएंटेड देखेंगे। प्री कम मेंस ओरिएंटेड रहेगा बाय यूपीएससी ब्रेन स्प्रिंट। ऐसे रहेंगे, पूरे क्वेश्चन आपको दिखा चुके हैं। प्रेसिडेंट न्यूज़ हम शाम को करेंगे। तो चलिए देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन को। बायोडाइवर्सिटी फर्स्ट आई रिपीट, बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, ये शब्द कहाँ से कॉइंड हुआ है, किसने कॉइंड किया है, क्यों कॉइंड किया है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर बायोडाइवर्सिटी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कैसे काम करते हैं, आईयूसीएन इसमें कैसे आया, इसकी कहानी देखेंगे। यहाँ हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस। वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस होती क्या है, ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आईयूसीएन द्वारा वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 में अबू धाबी में की गई थी। कहाँ की गई थी? अबू धाबी में की गई थी, यूएई में की गई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से वन लाइनर में क्वेश्चन बनता है। एक हमारा क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि रिजोल्यूशन मेंबर असेंबली के क्या रहेंगे, अडोप्शन ऑफ ए यूनाइट ऑफ फॉर नेचर इन द पाथ ऑफ 2045, 20 स्ट्रेटेजिक विजन रहेगा। थीम क्या रहेगी या अडोप्शन क्या रहेगा, यूनाइट फॉर नेचर, फॉर नेचर, पाथ विजन है 2045 तक का एट द रेट। क्या बात करेंगे इसमें, ये अडोप्शन रहेगा यूनाइटेड नेचर वो पाथ 2045 तक, 20 ईयर का स्ट्रेटेजिक विजन रहेगा, जहाँ अबू धाबी में कॉल टू एक्शन के नाम से इसे जाना जाएगा। तो एक्सेलरेट करेगा एक्शन अक्रॉस 5 की एरियाज पर रहेंगे। 5 की एरियाज कौन से रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें यह समराइज तरीके से पढ़ना है कि फर्स्ट चाहे 10 पेज पढ़ लो या उसी नोटबुक का वो फर्स्ट पेज जहाँ सिर्फ रेफरेंस दे रखा है वहाँ से हम पूरी समराइज कर सकते हैं इसको। तो अभी हम देखेंगे 5 की एरियाज क्या है। रीअफर्मिंग नेचर एज फाउंडेशन ऑफ वेलबींग, रीअफर्म करना है नेचर को फाउंडेशन वेलबींग के लिए। स्ट्रेंथन करना है मल्टीलेटरलिज्म को लेकर। इंश्योर करना है जस्टिस एंड इंक्लूजन। एडवांसिंग करना है नॉलेज एंड इनोवेशन को रिसर्च करनी है। स्केल अप करना है रिसोर्सेज ऑफ नेचर एंड क्लाइमेट एक्शन पे हमें काम करना है। हमें नवीकरणीय ऊर्जा पर बढ़ावा देना है। क्लाइमेट एक्शन के लिए हमें काम करना है, नई एडवांसमेंट करने, नॉलेज इनोवेशन को बढ़ावा देना है, री अफर्म करना है फाउंडेशन वेलबींग्स को, स्ट्रेंथन करना है मल्टीलेटरलिज्म को, इंश्योर करना है जस्टिस, पीस और इंक्लूजन को, जो क्लाइमेट एक्शन में काम करेंगे।
नेक्स्ट हम बात करेंगे ओवर 100 न्यू मेंबर्स इंक्लूडिंग 6 स्टेट्स और आएंगे यहाँ पे। यहाँ पे 6 स्टेट कौन से आएंगे जो नए मेंबर बने हैं? अर्मानिया, तजाकिस्तान, मार्शल आइलैंड, गबन, तुल्लव एंड जिम्बाब्वे। अब नेक्स्ट क्या काम है? हमें मैप में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जैसे यहाँ पे हमारा अर्मेनिया, ये मान लो यहाँ पे हमारा अर्मेनिया है, तो हमें अर्मेनिया के नॉर्थ भी देखो, साउथ भी देखो, यहाँ आसपास का पूरा हमें नॉलेज होनी चाहिए। इस हिसाब से हमें पूरा मैप करना है। वहाँ पे कैसे क्राइसिस चल रहे हैं और अभी कौन सा रिसेंटली न्यूज़ में है, ये हम एक अलग सेशन करवाएंगे इन 5 टॉपिक पर। अर्मेनिया, तजाकिस्तान, मार्शल आइलैंड, गबन आइलैंड, तुल्लुवु आइलैंड। और ये तुल्लुवु बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल मैं लास्ट 3 ईयर से देख रही हूँ तुल्लुवु का क्या तो ऑप्शन मिलेगा या इसका एक आंसर पक्का मिलेगा। ये मोस्ट जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हमको एक अलग सेशन में शॉर्ट सीरीज में मैं आपको मैप के थ्रू यहाँ पे करवा दूंगी। नेक्स्ट हम करेंगे मोशन एडवोकेटिंग करने जस्ट फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को अडोप्ट करना फर्स्ट टाइम। फॉसिल फ्यूल को हटाकर नवीकरण ऊर्जा की तरफ जाएंगे तो फॉसिल अडोप्ट करेंगे फर्स्ट टाइम में। वाइल्ड एनिमल्स रिकॉग्नाइज एज क्लाइमेट अलाई, एक्नोलेज करना एजेंट ऑफ नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर क्लाइमेट। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल ग्रोथ ग्रोथ बोलते हैं हम सस्टेनेबिलिटी, वही यहाँ पे नेचर बेस्ड सॉल्यूशन क्लाइमेट रिजाइलेंस को करना है, वो यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट एवर वर्ल्ड समिट ऑफ इंडिजिनस पीपल एंड नेचर रिकॉग्नाइज देयर रोल इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अपने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पीपल एंड नेचर का फर्स्ट एवर वर्ल्ड समिट हुआ है, कहाँ हुआ है? अबू धाबी में हुआ है। कब हुआ है? 2025 में हुआ है। कहाँ है? अबू धाबी, यूएई में है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर देखेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। जीनीस क्या, इसकी फाउंड कब हुआ? इसकी फॉर्मेशन कब हुई? 1948 में हुई थी। द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोस्ट डाइवर्स इन्वायरमेंटल बॉडी है। इसके कितने मेंबर है? 1400+ मेंबर है। एनजीओज हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। इंडिया इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ आयुसियन। गवर्नेंस कैसे काम करते हैं, इसकी कार्य पद्धति क्या है? मेंबर असेंबली ऑफ आयुसियन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस रहेगी जो हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी रहेगी। कौन हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी रहेगी? आयुसियन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हेल्ड करेगी। एवरी 4 ईयर में एक रिपोर्ट पब्लिश करती है और 4 ईयर में इनकी एक मीटिंग होती है। कब होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। हेल्ड वंस एवर 4 ईयर। द आयुसियन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस इज होस्टेड बाय वन ऑफ आयुसियन स्टेट मेंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। ये हर 4 साल में होती है और इस बार हुई थी अबू धाबी में, यूएई में। और इसके 5 की पॉइंट क्या थे? कंजर्व करना है, क्लाइमेट एक्शन पे काम करना है, रिसाइलेंस करना है, नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ना है, क्लाइमेट एक्शन को रिजाइल करना है, ऐसे ही पीस, सिक्योरिटी, कलेक्टिविटी लानी है। ये सब इसके 5 की पॉइंट थे। नेक्स्ट हम देखेंगे आयुषियन काउंसिल में कितने मेंबर, गवर्नेंस कैसे काम करते हैं आयुषियन की। कंजर्वेशन कांग्रेस इसमें एक गवर्निंग बॉडी रहेगी जो हर 4 साल में स्टेट मेंबर्स के साथ होस्टेड की जाएगी। कॉन्फ्रेंस जो कि आयुषियन ग्लैंड, स्विट्जरलैंड से शुरू हुई थी। पर्पस क्या है इसका? रन करेगा 1000 फील्ड प्रोजेक्ट्स को अराउंड द वर्ल्ड ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट को करने को प्रोजेक्ट आउट करेंगे। रिपोर्ट्स कौन डालेगा? आयुषियन रिपोर्ट ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज पे रहेगी जो कि आयुषियन वर्ल्ड कमीशन प्रोटेक्टेड एरियाज डालेगा। आयुषियन वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रहेगा। कौन कौन सी रहेंगी इनकी रिपोर्ट्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आयुषियन हेरिटेज आउटलुक, हर ये पिछले साल आई थी। अब आयुषियन वर्ल्ड कमीशन प्रोटेक्टेड एरियाज निकालेगा। इस आयुषियन रेड डाटा बुक, फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये और कमीशन निकालते हैं पर ये वर्ल्ड हर 4 साल में इन पे बात होती है। अब हम बात करेंगे क्या इससे रिलेटेड, इससे पहले भी कुछ हुआ है। रिलेटेड न्यूज़ क्या बताती है कि इंडियाज नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप एंड विजन बना 2025-2030 तक, जो बात करेगा इंडिया अनवील्ड करेगा, स्ट्रेंथन करेगा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर। विजन रहेगा इसका नेशनलिटी कोऑर्डिनेट करेगा, पार्टिसिपेट रहेगी रेड लिस्टिंग सिस्टम के थ्रू और रिफ्लेक्ट आउट करेगा कंजर्वेशन स्टेटस को जो कि इंडियन स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फॉना अक्रॉस इंडियन बायोडाइवर्सिटी को, इकोसिस्टम को नेशनली स्ट्रेंथन आउट करेगा।
स्कोप क्या रहेगा, 5 ईयर के अंदर एम कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, एक्सटेंशन रिस्क बढ़ावा दे रहा है 11,000 स्पीसीज पर। गोल रहेगा पब्लिश करेगा नेशनल रेड डाटा बुक फॉर बोथ फ्लोरा एंड फोना बाय 2030। इंडिया से रिलेटेड नेशनल डाटा बुक पब्लिश करेगा जिसमें फ्लोरा एंड फोना बोथ रहेंगे। 2030 तक ये रिपोर्ट रहेगी जहां पर लिविंग बींग्स एक्सिटू और इंसिटू बोथ डाइवर्सिटी इकोसिस्टम को इनरिच करने का प्रयास करेगा, उसको रेड लिस्टिंग करेगा, उसका कंजर्वेशन पे बात करेगा। यही गोल रहेगा रेड डाटा बुक का। 2030 तक करना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन बन सकती है। नोडल एजेंसी कौन सी रहेगी इनकी, यूएन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट रहेगी, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट एक्शन पे रहेगी इंडिया के लिए। नोडल मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट है, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ही फॉरेस्ट रिपोर्ट निकालते हैं इंडिया में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, प्रिपेयर करेगा जूलॉजिकल सर्वे, जीएसआई मोस्ट इंपोर्टेंट जूलॉजिकल सर्वे जो कि रेड डाटा बुक में रहेगा, जो कि बोटानिकल सर्वे रहेगा। कोलैबोरेट करेंगे एक दूसरे को आईसीएन के द्वारा इंडिया में और सेंटर स्पेशीज सर्वाइवल के लिए काम करेंगे। इंटरनेशनली अलाइंड रहेंगे कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी के साथ रहेगा। सीबीडी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि कुनमिंग मॉडल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी नेटवर्क के साथ आया था, जो कि रेड डाटा लिस्ट को तैयार करने में हमारी हेल्प करेंगे। कौन कौन हेल्प करेंगे, सीबीडी हेल्प करेगा, कुमिंग मॉडल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क हेल्प करेगा, जूलॉजिकल और बोटानिकल सर्वेज होंगे आईयूसीएन के द्वारा, जो कि इंडियाज में 2030 तक लिस्टिंग पब्लिश की जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे की इंस्ट्रूमेंट ऑफ आयुषन इन न्यूज़ का रहेंगे। आयुषन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज रहेगी, जहाँ हम बात करेंगे। इससे पहले 2 मिनट रुकिए, इससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि हमें इसके नोट्स कैसे फॉर्म आउट करने हैं। नोट्स कैसे फॉर्म करने हैं, फर्स्ट हमने देखा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, देखा वो आपको ऊपर से बता देती हूँ, वहाँ से अच्छा समझ में आएगा। जैसे हमने देखा है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, यहाँ पे हमारे नोट्स बनेंगे बायोडाइवर्सिटी को लेकर। यहाँ पे हम एक A4 शीट रहेगी जहाँ पे हम बात करेंगे फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी कोइन किसने की है, कब कोइन हुई है, वो ये लाइन में। दूसरी बात करेंगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की, जहाँ पे हम बात करेंगे आईयूसीएन की, 1948 में एस्टेब्लिश होता है, क्लैंग स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसकी वर्क मेन वर्क कौन कौन सी बॉडी करती है, 2 बॉडी बताई थी, वो कर लेना। उसके बाद हम देखेंगे, ये हो चुका। अब हमारी अब की टुक प्लेस की वो रिसेंट न्यूज़ क्या है, रिसेंट न्यूज़ कर लेना। वहाँ पे रिसेंट न्यूज़ करके आपको करना है आयुषन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस रिपोर्ट 2025 जो कि अबू धाबी हुई थी, एक लाइन में ये लिख लेना है। उसकी की रिजोल्यूशन में हम बात करेंगे नेचर पाथ ऑफ 2025, ये उसका थीम करके यहाँ पे थीम लिख के कर देना। फिर कॉल टू एक्शन बोल देगा, कॉल टू एक्शन जब हम वहाँ पे लिखेंगे ना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आयुषन 2025 अबू धाबी, वहाँ पे लिखेंगे अबू धाबी कॉल टू एक्शन। उसके बाद हम लिखेंगे ये सब। उसके बाद हम करेंगे 5 की एरियाज पे कम कर, तो यहाँ पे हम 5 की एरियाज ऐसे लिख देंगे। नेचर को वेलबींग करना है, स्ट्रेंथन करना है मल्टीलेटरलिज्म को, इंश्योर करना है जस्टिस इंक्लूजन को, एडवांसमेंट करनी है, एविएशन करना है, बस इतना लिखना है। ये कौन से 6 स्टेट इंक्लूड हुए हैं, इनको हमें यहाँ पर नहीं लिखना है, पर इनका एक छोटा सा साइड में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके आर्मेनिया लिख लेना, यहाँ पर तुलुवु लिख लेना, जिम्बाब्वे लिख लेना, गैबोन, मार्श आइलैंड, तजाकिस्तान और आर्मेनिया लिख देना। यहाँ पे छोटा सा एक साइड में बॉक्स बनाकर आसपास के एरिया को, या फिर कोई जैसे यहाँ पे पैसिफिक सी, ब्लैक सी, वहाँ के आसपास को ड्रॉ कर देना। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब कंजर्वेशन फॉर नेचर इंडिया के लिए बता रखा है। तो ये पर्पज काउंसिल बॉडी की आयुष का क्या काम होता है, वही तो ये हमें ऐसे ओनली पढ़ना है हमको यहाँ पे। अब हमें इंडिया के लिए नेशनल रेड लिस्टिंग रोड मैप करना है, ये हमारा की पॉइंट हो जाएगा। उसका विजन रहेगा, कोऑर्डिनेट करेगा पार्टिसिपेट रेड लिस्ट में, बस इतना लिखना है यहाँ तक।
नेक्स्ट हम लिखेंगे 5 साल की इनिशिएटिव रहेगी जिस पे काम करेगा, सिर्फ ये लिखना है। कब तक करेगा? डाटा बुक को पब्लिश 2030 तक करेगा। 3 पॉइंट हो गए, ये मेन पॉइंट हो गया। नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, बस इतना लिख रहे हैं आप। ये हमारे फर्स्ट टॉपिक हो गया, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन IUCN। यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे ये पेज छोड़ देना जहाँ हम बात करेंगे MCQs और PYQs की। ऐसे हमारा A4 शीट में एक पूरा पेज डेली हम PT 365 को रिवाइज करेंगे। प्रिपेयर करेंगे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, बोटेनिकल की कौन कौन से, तो बता देना। 2 बॉडी होगी BSI और GSI, ऐसे लिख लेना JSI। BSI IUCN, बस इतना लिख लेना आपको। फिर IUCN लिख के CBD हेल्प कर रहा है कि गाली वाला KMFGB, तो उस KM की पूरा नाम लिख देना ताकि आपको याद रह जाए, बस इतना करना है हमको। अब हम नेक्स्ट करेंगे की इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लेसेस इन न्यूज़ में लिखेंगे, क्योंकि जो मैंने आपको अभी 5 नाम थे ना मैंने रखवा दिए थे ना, मैंने इसके लिए रखवाए थे क्योंकि देखो अब IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज की बात करेंगे कि कौन कौन सी है। पहले इस बात ये सबको पता होगा, पहले हम ये कैटेगरीज देख लेते हैं IUCN रेड लिस्ट की। जहाँ हम बात करेंगे इंक्रीज रिस्क कैसे बढ़ेगा, नोट थ्रेटन से एक्सटिंक्ट की तरफ बढ़ेगा, जहाँ पे हम 8 प्रकार के रहेंगे। पहले तो नोट इवेलुएट रहेंगे, फिर डाटा डेफिशिएंसी रहेगी जिनकी, फिर एक लीस्ट कंसर्न रहेंगे, नियर थ्रेटेंड रहेंगे, वल्नरेबल रहेंगे, इंडेंजर्ड रहेंगे, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, फिर एक्सटिंक्ट और फिर एक्सटिंक्ट। डाटा एनालिसिस क्या काम करेगा? कोई डाटा के लिए इनफ नहीं है अभी कोई इन्फॉर्मेशन को ऑथराइज करने के लिए, कोई रिस्क एक्सटेंशन की टाइप की नहीं है। फिर लिस्ट का जो सबसे कम कमजोर है, यहाँ पॉपुलेशन स्टेबल इनफ रहेगी, अनलाइकली फेस आउट करेंगे एक्सटेंशन के नियर फ्यूचर में, उसको देखेंगे। इनको सस्टेनेबल करना है हमको। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी लैंड होती है, अब जैसे विखंडित जोतें नहीं हो गई है, जैसे पहले थी जॉइंट फैमिली, अब हो गई न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली तो एक ही का अलग अलग हिस्सा विखंडित करके दे देते हैं उनको, तो वही है यानी लीस्ट कंसर्न में, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी करनी है नेक्स्ट फ्यूचर के लिए हमको, ये यहाँ पे लीस्ट कंसर्न हो जाएगा। फिर हमें नियर थ्रेटन में क्लोज आउट करेगी, क्वालिफाई करेगी, लाइकली करेगी क्वालिटी थ्रेटन कैटेगरी को। फिर हम बात करेंगे वल्नरेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ फेस आउट करेगी हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन को लेकर। फिर हम बात करेंगे इंडेंजर क्या होते हैं, जो फेस आउट कर रही है वो करेंगी वनरेबल, और इंडेंजर कर रही है हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन को इन द वाइल्ड लाइफ में। और बात करेंगे क्रिटिकल इंडेंजर जो कि फेस आउट कर रही है, लुप्त होती जा रही हैं हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन को लेकर। फिर हम एक्सटेंशन इन वाइल्ड करेंगे, जहां हम आउट करेंगे सर्वाइवल एक्टिविटीज को, कल्टीवेशन को और वेल आउटसाइड नेचुरल रेंज को। फिर हम एक्सटेंट करेंगे नॉन रीजनेबल डाउट रहेगी, जो कि हमें लास्ट इंडिविजुअल हैज डिनाइड कर देगी। फिर हम IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज की बात करेंगे, जहाँ ग्रीन लिस्ट प्रपोज की जाएगी IUCN द्वारा। कब प्रपोज की गई थी? 2012 में, जबकि वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस के द्वारा लॉन्च आउट की गई थी 2021 में। ग्रीन लिस्ट क्या होती है, फिर हमें उस नोट में यहाँ पे ये ग्रीन लिस्ट कर लेना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रीन लिस्ट कर देना है, जो कि ऑप्शनल रिस्क असेसमेंट करवाएगी इंडिया के लिए। अब उसके ऊपर हम देखेंगे IUCN लिस्ट थ्रेटेंड स्पीसीज कैसे बनाएगी, कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1964 में हुई थी। कितनी कैटेगरीज है? 9 कैटेगरीज है। नियर थ्रेटेंड है, डाटा एफिशिएंसी, लिस्ट कंसर्न है, मोस्ट क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट और एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है। IUCN में रिसेंट क्या हुए हैं? ग्लोबल में हुए 3 स्पीसीज ऑफ आर्कटिक सील। कीस्टोन स्पीसीज थी, कौन थी? आर्कटिक सील थी, जो कि क्लोजर ऑफ एक्सटेंशन की तरफ आ चुकी है। ग्रीन सी टर्टल थे, और कीस्टोन स्पीसीज में इनका स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए इंडेंजर टू लिस्ट कंसर्न की तरफ लेके जा रहे हैं। आर्कटिक सील थी, ग्रीन सी टर्टल था। अब हम बात करेंगे इंडियन क्रॉसर की। इंडियन बर्ड स्पीसीज में मॉडिफाई करेंगे 4 स्पीसीज को, इंडियन क्रॉसर, इंडियन रोलर और रूफोस ट्रेल लैर्क। अब लिस्ट हो चुके हैं थ्रेटेंड की तरफ। लॉन्ग बाइट ग्रास ऊपर वाल्बर है, जो अपलिस्ट हो चुका है इंडेंजर्ड स्पीसीज में। फर्स्ट एवर पॉलिसी ऑन सिंथेटिक बायोलॉजी एंड नेचुरल कंजर्वेशन पे बात की गई है, जो रिकॉग्नाइज करेगा, इक्वल साइड करेगा, डेलिब्रेट करेगा इंटरनेशनल क्राइम अंडर इंटरनेशनल क्राइमिनल कोर्ट के। यहाँ पे ICJ भी काम करेगा, ICC। अगर यहाँ पे ज़्यादा हम करेंगे इंडिया, तो यहाँ पे हम
हमारा मुद्दा रख सकते हैं। बस हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। ये हमें याद रख लेना है कि आयुष्मान रेड लिस्ट 1964 में एस्टेब्लिश हुई थी। 9 कैटेगरीज हैं जो कि हर साल प्रति साल में 2 बार होती है। ये याद रख लेना कि अपडेटेड एटलीस्ट ट्वाइस इन ईच ईयर। और इसमें कौन कौन से 3 स्पीसीज हैं जो लुप्त हो चुकी है। आर्कटिक ऑफ सील है, क्लोजर टू एक्सटिंक्शन है जो कि ग्रीन सी टर्टल है जो कि स्टोन स्पीसीज है, इंडेंजर्ड लिस्ट कंसर्न में जा रही है। लॉन्ग बिल्ड ग्रास ऊपर है, ग्रीन सी टर्टल है और आर्कटिक सर्कल है। बस आपको 3 नाम लिख लेने हैं। आयुसियन रेड लिस्ट थ्रेटन करके 3 नाम लिख लेने आपको ये। इससे हमारे शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। फिर ग्रीन लिस्ट 2012 में पब्लिश हुई थी और 2021 के लिए इसे लॉन्च कर दिया गया था। पर्पज क्या रहेगा? कंजर्वेशन सक्सेसफुल स्पीसीज इकोसिस्टम प्रोटेक्टेड एरियाज के जो हमने नियर थ्रेटन एक्सटिंक्ट से नियर थ्रेटन की तरफ ला चुके हैं उनके बारे में उनकी सक्सेस स्टोरी लिखनी है। कॉम्प्लीमेंट्री लिस्ट रहेगी, फोकस करेगी एक्सटेंशन लिस्ट को। हाईलाइट करेगी कंजर्वेशन सक्सेस में जहां मॉडर्निटी डिप्लीटेड, स्लाइटली डिप्लीटेड, फुली रिकवर्ड, नॉन डिप्लीटेड की तरफ आ चुकी होंगी। डेफिशिएंसी नियर थ्रेटन्ड लिस्ट कंसर्न की एक्सटेंशन स्पीसीज को लिस्ट कंसर्न तक ला चुकी होंगी, उनके बारे में बताया जाएगा। जहाँ ग्रीन स्टेटस कैटेगरी में रहेंगे ये लोग। ओवर 100 आयुसियन ग्रीन स्टेटस स्पीसीज असेसमेंट की जाएगी आयुसियन रेड लिस्ट में, जो कि 0 से 100 तक फुली रिकवरी की जाएगी। अब हम बात करेंगे स्टेटस ऑफ स्पीसीज 2021 स्पीसीज असेसमेंट की गई थी जो कि रेड लिस्ट असेसमेंट का पार्ट थी। कंजर्वेशन सक्सेस रहेगी स्पीसीज इकोसिस्टम और प्रोटेक्टेड एरियाज को लेकर, जो बात करेगी हाईलाइट करेगी कैटेगरीज को, वो सब बता रखा है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मिलर अवार्ड। कैंटन मिलर अवार्ड क्या होता है? कैंटन मिलर ये है काजीरंगा डायरेक्टर बिकेम फर्स्ट इंडिया टू रिसीव आयुसियन कैंटन आर मिलर अवार्ड इनोवेटेड इन नेशनल पार्क। जो काजीरंगा डायरेक्टर रहे हैं उनको आयुसियन की तरफ से कैंटन मिलर अवार्ड मिला है क्योंकि उन्होंने नेशनल पार्क को इनोवेट करने में बहुत सराहनीय काम किया है। कंस्टिट्यूट रहे हैं वर्ल्ड कौन दे रहा है? वर्ल्ड कमीशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज दे रही है। 1 ऑफ द 6 टेक्निकल कमिटीज रहेंगे आईसीएन के द्वारा जो 2006 में एस्टेब्लिश की गई थी, जो सस्टेनेबिलिटी प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए काम कर रही है। ओनर इंडिविजुअल मिलते हैं कंजर्वेशन और नेशनल पार्क एंड प्रोटेक्टेड एरियाज को लेकर, इसलिए आईयूसीएन डब्ल्यूपीसी हर 2 साल में ये ऐसे अवार्ड प्रेजेंट करती है। अब हमें क्या लिखना है? क्रेटन मिलर अवार्ड पब्लिश्ड एवरी 2 years बाय आईयूसीएन डब्ल्यूसीए। बस हमें ये लिखना है इसमें। और मिला किसको है? काजीरंगा डायरेक्टर को मिला। बस एक लाइन में ये लिखना है। अब आयुषन स्पीसीज ऑफ सर्वाइवल कमीशन क्या रहेगी? जो एस्टेब्लिश करेगी 1949 में। साइंस बेस्ड नेटवर्क रहेगा। मोर देन 10,500 वॉलंटियर एक्सपर्ट्स इसमें रहेंगे। रीअनर्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन विवेक मेनन को बनाया गया है जो कि इलेक्टेड हुए न्यू चेयरपर्सन ऑफ आयुषन स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के द्वारा। रोल रहेगा इन्फॉर्मेशन आयुषन करवाएंगे, फंक्शन इंटरगल स्पीसीज को हेल्प करेंगे। आयुषन वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट क्या होती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेस्टर्न घाट 2 नेशनल पार्क, असम मानस नेशनल पार्क और वेस्ट बंगाल का सुंदरवन नेशनल पार्क की तरफ से सिग्निफिकेंट कंसर्न जो आज दर्शाया जा रहा है उस पर आयुषन वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक नजर डाल रहा है और अपनी रिपोर्ट में असिस्ट कर रहा है वेस्टर्न घाट के सम्मानस को और सुंदरबन की सिग्निफिकेंट कंसर्न को, जहाँ पे उनकी फाइंडिंग क्या रहेगी? ओनली काजीरंगा पार्क रिमेन्ड गुड इन कंजर्व आउटलुक में। सस्टेन नेशनल पार्क में सुंदरबन जो नेशनल पार्क है वो विटनेस हो रहा है डिटोरेशन की तरफ, कंजर्वेशन का आउटलुक जो गुड विद सम कंसर्न की तरफ बात करेगा। बस हमें ये देखना है। इस तरह हमने फर्स्ट टॉपिक हमारा बायोडाइवर्सिटी वाला हम कर चुके हैं। वह हम बता चुके हैं कि हमें कैसे हमारे नोट्स बनाने हैं। अब मैं आपको 10 मिनट सीरीज रहेगी जहां हमने विजन पिट्टी 365 को हर एक टॉपिक को एनालाइज किया, उसके एमसीक्यू और पीवाईक्यूज असेसमेंट कराए जाएंगे 10 मिनट सीरीज में, जो कि 12 बजे अपलोड होगी। ऐसे हमें धीरे धीरे पूरी करनी और मैपिंग की क्लास भी हम इसी एमसीक्यू के दौरान
कवर कर लेंगे इस 10 मिनट सीरीज में। तो हमारी ऐसे 2 क्लासेस चलेंगी। सुबह हम करवाएंगे पिट्टी 365 टॉपिक एनालाइज, जहाँ हम नोट्स के थ्रू आपकी तैयारी करवाएंगे। फिर हम 12:30 पे करवाएंगे MCQs, और यहाँ हम आपको देंगे पिट्टी 365 की PYQs और MCQs। इसी हिसाब से हमारे 2 क्लासेस में हम पूरा सिलेबस और पूरी पिट्टी 365 इन्वायरमेंट को कवर करेंगे। इसी तरह हम हर सब्जेक्ट के लेके आएंगे। वहीं सुबह GS की क्लास होगी। GS का पेपर 1 टेस्ट CSET होगा 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक। ये रहेगी 9 से लेकर 12 तक। और इसी बीच में हमारी पिट्टी 365 चलेगी। और शाम को हम करेंगे पॉलिटी, जो हमने कल फर्स्ट क्लास ले चुके हैं, अमेंडमेंट्स पूरे करवा चुके हैं। आज हम करेंगे फंडामेंटल राइट्स को। इस हिसाब से हमारा पूरा सिलेबस हम कवरेज कर रहे हैं, जहाँ हम पॉलिटी को लेकर चल रहे हैं, पिट्टी 365 करंट को लेकर चल रहे हैं, इन्वायरमेंट को लेकर चल रहे हैं, जिसकी सुबह क्लास होगी। और GS1 और CSET हमारे रोजाना सोल्व कराए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। यूपीएससी ब्रेन स्पिरिट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।